तो क्लाउड से आप लोग क्या सीखे, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक। तो व्हाट वी लर्न रिगार्डिंग क्लाउड, आपसे कोई पूछ दे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो क्या जवाब दोगे? हैं? सर हाँ, तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं, पास, आईएस और सास, 3 आर द मॉडल्स ऑफ द क्लाउड सर्विस। आईएस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसको बोल सकते हैं हार्डवेयर एज ए सर्विस। पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। हाँ, पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बोलो। और वर्चुअलाइजेशन का मतलब जूम मीटिंग पे भी हम लोग की बात हो रही है, बट कौन बंदा कहाँ बैठा आई डोंट नो, आई नो डोंट नो, लेकिन बंदा है, बंदा है। यस सर। he is sitting in village or in town, I don't know. हाँ, उसका लोकेशन अगर हम गूगल पे शेयर करें तो हम जरूर पता कर सकते हैं वेयर ही इज रिसाइडिंग। सर कैसे चेक करेंगे सर? सर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ, ध्यान दो इधर, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप बैठे हो दिल्ली में, आप बैठे हो किसी और लोकेशन पे और आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो। मान लो अपने सिस्टम में पाइथन 2.0 है, कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया जो, सुन लो पहले, हमने कोई सॉफ्ट, शांत हो जाओगे तो पहले, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया वो था पाइथन 2.0 पर बना हुआ, पाइथन 2.0 पे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिए अब हमें रिक्वायरमेंट है कि हम अपडेट करना चाह रहे हैं कि पाइथन 3.0 अपडेट हो जाए। मान लीजिए उस कंपनी में 1000 सिस्टम लगे हुए या 100 सिस्टम लगे हुए हैं, सब में पाइथन 2.0 चल रहा है, लेकिन अब उसको कंपनी क्या चाहती है कि हम साथ इस सॉफ्टवेयर को पाइथन 3.0 पे लेके चले जाएं। तो क्या इतना आसान है करना? और क्यों हम चाहते हैं कि पाइथन 3.0 पे चले जाए? तो हम प्रिंट फंक्शन में अंतर है, रेंज फंक्शन में अंतर है, एक्स रेंज फंक्शन में अंतर है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अंतर है, लैम्डा फंक्शन में अंतर है 2.0 और 3.0 पे। तो इसको हम अब चाहेंगे 1000 पीसी या 100 पीसी है, सब पे जाके हम पाइथन उसको रिमूव करें, टेक्स्ट को डालें, कितना टाइम लगेगा? और अगर एप्लीकेशन काफी बड़ा है, उसको सारे फीचर्स दें, कितना टाइम लगेगा? 100-200 सिस्टम है, कहाँ सुन जाएगा? उसके साथ सर्विस ट्रैक होता है, पैचेज होते हैं, कंपनी में सब चीज ओरिजिनल होता है, जिसे हम लोग यूज कर लिए डाउनलोड करके, वहाँ सब लाइसेंस धारक चीज होता है। ऐसे अगर आप यूज कर लिए डाउनलोड करके तो फंस गया, आपका प्रोजेक्ट भी फंस गया और आप भी फंस गए, तो बहुत समय लगता है। आप सोचते होंगे कि कोशिश अरबों कमा रहा है, ऐसे थोड़ी कमा रहा है फ्री फंड में बांट के। जब तक आप स्टूडेंट हैं, जिस कंपनी में आपका सॉफ्टवेयर चलने लगा, आप इसे विंडोज हम लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं कि नहीं? क्या हम लोग के पास लाइसेंस वर्जन है? 90% लोगों के पास, क्योंकि लाइसेंस वर्जन की कीमत होती है 8 से 10 हजार रुपए एक साल के। कितना? 8 से 10 हजार। अब सोचिए इन्फोसिस वगैरह कंपनी
2500 1000 पीसी पे ले रखा होगा विंडोज का। लाखों वर्क फोर्स उनके यहाँ काम करता है, लाख 2 लाख 3 लाख तो काम करते हैं, 25,000 वो ले रखा होगा तब विंडोज। तो सोच सकते हो 150 200 करोड़ रुपया का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट को हर साल देना होगा, केवल माइक्रोसॉफ्ट को। अभी जावा वाले को देना बाकी है, ओरेकल वाले को देना बाकी है, पाइथन वाले को देना बाकी है, सी प्लस प्लस वाले को देना बाकी। तो वो जब पैसा दे रहा है तो क्या सॉफ्टवेयर गलत तरीके से बनाएगा? तो पाइथन 3.x पे गए तो वर्चुअली हर चीज को, पहले क्या होता था कि पैच आप इंस्टॉल करके एक एक सिस्टम में जाके, अब की चीजें फास्ट होनी चाहिए, चीजें फास्ट होनी चाहिए। तो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपने सिस्टम को अपने गेस्ट और होस्ट मशीन बनाकर गेस्ट और होस्ट मशीन बनाकर आपने काम किया। तो आप इसी तरह सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन करते हैं। इसका 2 बेनिफिट है। मान लेते हैं हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, एक चीज जान लो, कंपनी के अंदर नेटवर्किंग टीम होती है, 20 लोग 25 लोग 30 लोग की टीम होती है। छोटी भी कंपनी है 200-400 लोग हैं तो 20 लोग नेटवर्किंग टीम में होते ही हैं। उनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना जिस मशीन पे भी जरूरत हो। लेकिन अब मान लो मशीन सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट डेली चेंज हो रहा है, डेली चेंज हो रहा है। कंपनी के लिए चैलेंजिंग जॉब होता जा रहा है, कंपनी के लिए चैलेंजिंग जॉब होता जा रहा है कि कितना डेली अपडेट करेगा आदमी, नया पैचेज, नया सर्विसेज, नया। आप देखते हो पहले, आज के जमाने में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, बराबर मैसेज आता होगा विंडोज वांट टू बी अपडेट, विंडोज वांट टू बी अपडेट, विंडोज वांट टू बी अपडेट। पहले ये चीजें हम एक बार सर्विस, जैसे विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं या विंडोज एक्सपी यूज कर दिए, सर्विस पैक 2 डाल दिए, सर्विस पैक 3 डाल दिए, फिर ऐसा मैसेज नहीं आता था। लेकिन आज क्या है, रेगुलर पैचेज चलता रहता है, रेगुलर पैचेज चलता रहता है। आप सोचते हो व्हाट्सएप का वर्जन चेंज हो जाता है, व्हाट्सएप का वर्जन चेंज होता कि नहीं होता है? तो आपको कहता होगा कि चेंज कीजिए, अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। और कभी कभी होता है कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करना पड़ता है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी नहीं, अनइंस्टॉल इंस्टॉल का जो ऑप्शन आया है। अपडेट तो रेगुलर आता है, क्या 2-3-4 महीने पे एक बार अपडेट की नौबत आ जाती है। तो क्या है, जो भी आपका डेटा बैकअप रखा जाता है क्लाउड के थ्रू। ब्लैक बोर्ड नहीं देखे तो ध्यान ही नहीं पड़े इधर है, तुम लोग बता दिया करो कोई बच्चा है। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ, एक चीज आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने पिछली क्लास में बताया था, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है अब बताइए, लास्ट पेज। एब्स्ट्रैक्शन, सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन एक शब्द है, क्या होता है बताओ? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, अभी सी पढ़े हो नहीं? सी नहीं सर, ठीक है तब तुम्हारी गलती नहीं। चीजों को हाइड कर देना, एब्स्ट्रैक्शन में आपकी चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना। जैसे अपन लोग विंडोज 95, 98, विंडोज 10, विंडोज 11 यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको दिखाती है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने कोड लिखे गए होंगे। जब आप 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम लिखते हैं 2+2, तो कितना लाइन लिखते हैं कोड? 6-7 लाइन लोग लिख लेते हैं। मीन है तो मेन है तो कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, प्रिंट स्कैन अप। पाइथन में तो 1-2 लाइन हो जाता है, एक ही लाइन में कर सकते हो। एक या 2 लाइन में पाइथन में काम हो जाता है। तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेवलप करता होगा माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर की टीम, करीब 700 से लेकर 900 इंजीनियर लगते हैं, तब जाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। 900 इंजीनियर काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम को कंट्रोल किया, पूरा सिस्टम आपका कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन चीज है तो उसमें समय लगेगा 900 9-10 बना देगा।
सर आए दाल भात का कौर नहीं खा लिए, बहुत टफ काम है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। तो इसीलिए वर्चुअलाइजेशन का मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वी आर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर्स, वी आर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर्स। मैंने बताया जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में मोर देन क्लियर लगता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपसे छिपा दी जाती है। एक कार है, कार को ड्राइवर केवल इतना जानता है कि भाई मूव लाइक दिस, इफ आई मूव लाइक दिस ऐसे चलेगा, लेकिन कार के अंदर मोर देन 1000 कंपोनेंट लगे होते हैं। कितना? मोर देन 1000 कंपोनेंट लगे होते हैं। तो क्या जो कार बनाता है, जो कार डिजाइन करता है इंजीनियर्स, क्या वो ड्राइवर को बताता है सारी चीजें? वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है। और जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप कोई फॉर्म भरते हो, कोई इसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे आधार का फॉर्म आप या हम भरते हैं तो इतना पता चल जाता है कि डेटा कहाँ जा रहा है, सर्वर में जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है। लेकिन जो आपके गांव में शहर में खोले हुए है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सीएससी पॉइंट जो खोले हुए है, सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट, सीएसपी जो खोले हुए जो लोग, उसको पता है कि आप जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री कर लेता है, लेकिन उसको पता है कि डेटा आधार का जा कहाँ रहा है, नहीं जा रहा है। वो चाहेगा तो एचटीएमएल कोड भी समझ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं समझ सकता कि उस डेटा के अलावा वो उसको बस इतना पता है कि सबमिट बटन करेगा और डेटा जमा हो जाएगा, गांव की लैंग्वेज में डेटा जमा हो जाएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे आप जरूर कर सकते कि डेटा जा कहाँ रहा है। तो क्या जो गांव में सीएसपी पे काम कर रहा है, तो चाहे तो बैंक का कलर काम कर रहा है, तो क्या उस एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड किया गया है? नहीं, उससे बस उसको इतना बताया गया कि आप फाइल पे जाइएगा, एडिट पे जाइएगा, कलर पे जाइएगा, तो ये काम आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो मैनेजिंग एप्लीकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ए टिपिकल टास्क फॉर आईटी डिपार्टमेंट्स। आईटी डिपार्टमेंट के लिए कंपनीज का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, सॉफ्टवेयर का रेंज बढ़ता जा रहा है, तो जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए टफ होता जा रहा है कि हर सिस्टम को, मानो कंपनी में 10,000 सिस्टम, तो हर सिस्टम को सॉफ्टवेयर वाइज, हार्डवेयर वाइज अपडेट किया जा सके। इट इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, अभी हमने कंप्लेंट डाली, हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, काम तो होगा बट इट विल टेक टाइम। इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म डिफर्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म, आप कोई चीज विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं? नेक्स्ट 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 और फिनिश। और जब लाइनेक्स में करेंगे तो कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल उबुंटू हाइफन वर्जन बहुत चीज करना पड़ेगा, 3-4 स्टेप होता है, तब जाके लाइनेक्स में इंस्टॉल चीजें होती है। जैसे आपने विंडोज में पढ़ा है एमएस ऑफिस, लाइनेक्स में दिलीप सर बताए होंगे लिब्रा राइटर बताए होंगे, जरूर बताए। तो क्या है, दोनों चीजें सेम काम करती है। लाइनेक्स में काम करना ज्यादा मजेदार है, बट लाइनेक्स में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बहुत ट्रिकी है। जिसको नहीं आएगा कमांड वो नहीं कर पाएगा। विंडोज में 12 का बच्चा, 11 का बच्चा, 9 का बच्चा, 10 का बच्चा, 8 का बच्चा भी अगर बता दो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ हो जाएगा। लेकिन लाइनेक्स में जिसको पूरी कमांड की डिटेल जानकारी नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। जैसे विंडोज में कंट्रोल पैनल एक बच्चा भी खोल लेगा, लाइनेक्स में तुम भी हम भी खोलने के लिए पहले कमांड से खोलता है। विंडोज में कोई भी कंट्रोल पैनल खोल लेगा कि नहीं, नोटपैड खोल लेगा कि नहीं, वर्डपैड खोल लेगा कि नहीं, यहाँ इसमें खोलना है तो वो भी कमांड से खुलेगा लाइनेक्स। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी है लाइनेक्स में। लाइनेक्स मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर क्या है? विंडोज में आज के डेट में कितना वायरस होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो विंडोज में हमला कर सकता है? 60,000 से ऊपर ऐसा वायरस है जो विंडोज के अंदर घुस जा सकता है। दुनिया में जो घूम रहा है 60,000 वायरसेस कैन अटैक ऑन विंडोज, बट लाइनेक्स के अंदर 9 से 10 क्यों से
किस चीज में दिमाग लग रहा है, एक एक चीज उंगली से हो रहा है, और जिसमें क्लिक क्लिक से हो रहा है कि नहीं। आसान चीजें आसान से काम होता है, जो चीज तकलीफ देती है वो चीज से थोड़ा सा अच्छा होता है। इसलिए कंपनीज के अंदर कंपनी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहती है तो किस पर करना चाहता है, लाइनेक्स और यूनिक्स पे, ताकि उस पर वायरस अटैक ना हो जाए। मान लिया आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है कोई कंपनी, कोई सा बीच में एप्लीकेशन फाइनल होने पर है और वायरस अटैक हो जाए उस पर, कितना परेशानी हो जाएगा उस कंपनी के लिए पार्टिकुलर। तो सुनो इधर, विष्णु शर्मा भी आ रहा है। रहने घूमते ध्यान देना इधर। Some programs require certain helper application of frameworks and these application may have conflict with existing applications. आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप मान लिए बहुत सिस्टम है जिसमें आपने पाइथन किया, जावा किया, लेकिन कभी कभी होता है कि सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर सिस्टम आप जेडीके मतलब जावा का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 1.4 1.5, आज आपको जरूरत है जेडीके 1.10 1.11 तक आ गया, 12 भी आ रहा है, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है, तो वो सपोर्ट कर रहा है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वाले को सपोर्ट कर रहा है, बट नए वाले को सपोर्ट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना होगा, सर्विस पैचेज हमें डालकर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा। सर्विस पैचेज जिसको कह सकते हैं सर्विस पैक देके करना होगा, अगर जिसको कह सकते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, नहीं ना कि आप नहीं काम कर रहा है तो उसको सर्विस पैक डाल दीजिए, वो ले लेगा। अगर देखो software virtualization is just like a virtualization but able to abstract the software installation procedure and create virtual software installation। इसमें भी हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तुम थे क्या हिंदी हो क्या software virtualization is just like a virtualization but able to abstract the software installation procedure and create virtual software installation। आपको कोई एक चीज में सुनो, दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करता है वर्चुअलाइजेशन में, गेस्ट और होस्ट। गेस्ट और होस्ट जिस सिस्टम पे काम हो रहा है, इस सिस्टम को मान लीजिए हमने वर्चुअलाइजेशन यूज करना चाह रहे हैं, ये तो हमारा होस्ट बन जाएगा, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्लाउड के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं वो क्या बन जाएगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो क्वेश्चन है कि गेस्ट और इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और होस्ट है, तो क्या फिजिकल रिसोर्सेज दोनों सेम यूज करेंगे कि अलग अलग? अलग अलग बताइए। फिजिकल रिसोर्स का मतलब हार्डवेयर, तो क्या गेस्ट मशीन और होस्ट मशीन सेम यूज करेगा कि अलग अलग? बताइए आप। फिजिकल रिसोर्सेज सेम यूज होगा क्योंकि मशीन तो ही है ना, गेस्ट तो चाहे होस्ट तो कैसे काम करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, गेस्ट और होस्ट, गेस्ट मशीन आपका हार्ड डिस्क यूज करेगा कि नहीं? गेस्ट मशीन आपका हार्ड डिस्क यूज करेगा कि नहीं? इसको उठा सकता हूँ भाई, इस मशीन पे गेस्ट और होस्ट दोनों है। गेस्ट का भी अपना स्टोरेज रहता है सर, गेस्ट का क्लाउड का स्टोरेज होता है, हाँ उसका क्लाउड में स्टोरेज है, लेकिन आपके रिसोर्स को जब यूज करने की नौबत आ जाएगी, आपका कुछ फाइल्स उसे यूज करना होगा तब तो हार्ड डिस्क आपका यूज करेगा। आपके फाइल्स को, अगर आपके फाइल्स को उसको नहीं छूना होगा तो नहीं करेगा। हार्ड डिस्क स्पेस कैसे नहीं देगा? हार्ड डिस्क बिना स्पेस के कैसे होता है? हार्ड डिस्क का मतलब स्पेस, सर्वर। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर
वर्चुअलाइजेशन कि आप जब कंपनी में पहुंचोगे तो ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। 99% आपको वर्चुअलाइजेशन का यूज करना ही पड़ता है। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्चुअली डाला जाता है और एक आप जिसमें काम करते हैं। वर्चुअली इसलिए हम यूज करते हैं कि कुछ शेयर करने के लिए, अपनी टीम मेंबर में ही शेयर करने के डेटा को भेजने के हम लोग वर्चुअल यूज करते ही करते हैं जब हम कंपनी के अंदर होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन भी करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, क्लाइंट डिप्लॉयमेंट्स बिकम ईजियर। क्लाइंट डिप्लॉयमेंट्स का क्या मतलब हुआ? तो लोग हम ये बनाना सिखा देंगे, वर्चुअल मशीन बनाना हम सिखा देंगे। क्लाइंट डिप्लॉयमेंट बिकम्स ईजियर। क्लाइंट डिप्लॉयमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना सर कैसे? क्लाइंट डिप्लॉयमेंट्स बिकम्स ईजियर। पहले क्या होता था जब हमारे पास किसी क्लाइंट के लिए मतलब सर जो काम रहता है उसको आसान बना देता है। जैसे पहले जब हम लोग के पास, अच्छा सुनो एक क्वेश्चन, जीमेल से द्वारा या याहू मेल के द्वारा या रेडिट मेल के द्वारा या हॉटमेल के द्वारा हम लोग क्या गाने भेज सकते हैं? चलता वीडियो भेज सकते हैं कि नहीं? मतलब जो वीडियो रनिंग मोड में है, छोटा छोटा क्लिप या बड़ा जा क्लिप? सकता है सर। बहुत स्मॉल क्लिप, मतलब बहुत स्मॉल एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं। सुनो, अब ध्यान देना, क्लाइंट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ, पहले के जमाने में हमें क्लाइंट कमाने की कंपनी, यूके की कंपनी का कोई हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हैं या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, मेरी कंपनी हैदराबाद में या बेंगलुरु में है, बट किसके लिए बना रहे हैं? यूके की कंपनी के लिए। यूके मतलब समझते हो ना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन। यूएसए होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके हुआ यूनाइटेड किंगडम, मतलब जिसको ब्रिटेन बोल दो, इंग्लैंड बोल दो। अब ध्यान देना इधर, पहले के जमाने को कर दो, एक्सेप्ट कर दो। तो पहले के जमाने में जब क्लाइंट कहा कि आपको सॉफ्टवेयर लाके मुझे यूके के ऑफिस में इंस्टॉल करना है, तो कोई तरीका नहीं था। तो पीपल आर गोइंग, उस समय क्या होता था 10 साल 12 साल पहले, पीपल आर गोइंग फ्रॉम बेंगलुरु टू यूके एंड एक टीम जाती थी, ऐसा नहीं कि एक दो लोग जाते थे, 10 12 13 लोगों की टीम जाती थी और क्लाइंट मशीन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती थी, चला के दिखाती थी। मान लीजिए 100 लोग, या उसने कहा कि सिस्टम को 200 लोग में डाल दीजिए, 200 सिस्टम है तो 200 सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो उस पर काम करेंगे। जैसे आज हम आपका सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी में, क्लाउड में सिलेक्शन हो गया, तो क्लाउड का थ्योरी तो आपको पता है क्या चीज है, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करना होगा तो वो ट्रेनिंग आपको कम से कम 1 महीने का देगा। ऐसे कैसे कर लोगे काम? पॉसिबल है? आपको 1 डेढ़ महीने का वो ट्रेनिंग आपको देंगे कि ऐसे ऐसे इस तरीके से काम होता है, फिर आप काम करना शुरू कर दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या है, अब क्लाइंट पहले जाना पड़ता था लोगों को कहाँ? क्लाइंट लोकेशन पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने की नौबत गलती से आ जाती थी, तो भी उसके लिए बेंगलुरु से आपको जहां जाना है वहां जाना पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था बहुत। अब क्या है कि क्लाइंट मशीन में आप यहीं से बैठे बैठे क्लाउड के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो, उसके सिस्टम में डाल सकते हो। अब है इजी टू मैनेज। इजी टू मैनेज का मतलब, पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, पहले कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती थी क्लाइंट मशीन पे, पहले कोई प्रॉब्लम आ गई मान लो क्लाइंट मशीन पे, तो कितना दिक्कत हो कि आप बैठे हो यहाँ, आपको जाना है वहाँ, तो आपको स्पेशल फ्लाइट बुक करो, सब कुछ करो, जाओगे तब तो ट्रबल शूट कर पाओगे। समस्या क्या है, दूर से देखने का तो तरीका था नहीं पहले, ये जूम वगैरह जो भी ऑनलाइन आया,
ये सब कंसेप्ट आया 2007-8 के बाद, 2007-8 से पहले नहीं था। एक ऑनलाइन का एक ही एप्लीकेशन था, नाम उसका भूल रहे हैं अभी हम, वो था उस समय बस, उसके बाद में उसका नाम है स्काइप। स्काइप वाज फ्रॉम अर्लियर डेज, स्काइप बहुत दिन से, मतलब 2005-4 स्काइप हम लोग उस जमाने में यूज किए हुए, बाकी कोई नहीं था। उसके बाद सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आया टीमडी, जो 2008 में आया। टीमडी एक हैदराबाद की कंपनी का है सॉफ्टवेयर, वही बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जूम से काफी महंगा है, लेकिन उसकी क्लैरिटी बहुत शानदार है। इजी टू मैनेज, इजी टू मैनेज का मतलब आप यहाँ से बैठे बैठे क्लाइंट लोकेशन पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मेल आएगा एंड यू विल रिजॉल्व इट। आप सामने वाले के सिस्टम को भी हैंडल कर सकते हो थ्रू द एक्सेस पॉइंट। सॉफ्टवेयर माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर माइग्रेशन मतलब, माइग्रेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मूवमेंट सर। सॉफ्ट माइग्रेशन मतलब तुम बताओ सर मूवमेंट। कंप्यूटर में कौन सा स्टेट? मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहले कोई सॉफ्टवेयर को माइग्रेट करना होता था तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब कैसे लेके जाओगे? उसके साथ बहुत सारी फाइल है, रार फाइल है, जार फाइल है, अनजिप है, जीप है, बिंगजिप है, ईएक्सी है, कितने फाइल्स को आप ले जाओगे? अब क्या है, यू कैन डू थ्रू द क्लाउड। क्लाउड में स्टोरेज एक जगह, कॉमन जगह, वहां से आप शेयर कर दो। आप ईमेल करते हो, ईमेल क्या है? अगर ईमेल नहीं होता तो कितनी प्रॉब्लम होती। आज आपका व्हाट्सएप ने आपकी लाइफ को कितना इजी कर दिया। आपको कुछ भी डेटा शेयर करना है, आप फटाफट फटाफट कर देते हो, चाहे वॉइस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, किसी के द्वारा आप मैसेज भेज देते हो। पहले क्या होता था? पहले टेलीफोन से बता रहे हैं, मोबाइल नहीं था तो पहले टेलीफोन से बताते थे, पहले उससे पहले और दिक्कत होती थी। तो माइग्रेशंस का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह एप्लीकेशन को ले जाना, एक जगह से दूसरी एप्लीकेशन को ले जाना। पहले बहुत डिफिकल्ट था, अब बहुत इजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर का मतलब क्या समझते हैं? सर्वर आपसे तो जनरली पूछ दे कि क्या बेटा आप लोग सर्वर पढ़ो, इसके विद्वान बच्चे हो आप, तो सर्वर का मतलब क्या होगा? पूछ सकता है गांव में आदमी। इंटरनेट प्रोवाइड करता है, स्टोरेज डिवाइस, सिंपल सी बात है। डाटा प्रोवाइड करता है। मेरे लैपटॉप के लिए मेरा सिस्टम है, यही लैपटॉप मेरे लिए सर्वर का भी काम कर रहा है। तो मेरा सारा डेटा इंफॉर्मेशन किसमें है? इसी में है ना, कहीं और जगह है। और सर्वर और वेब सर्वर में मतलब क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ईशा। आप बताइए सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस। ये सब चीज घर जाके लोग पूछेंगे, गाँव के लोग अवेयर होते जा रहे हैं। गलती बोल रहा हूँ सर सिविल कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, यहाँ का नंबर कॉलेज में है आप लोग, क्या संपूर्ण लगा हुआ है? हम भी चलेंगे, कितना बजेगा? 2:50 में छोड़ देंगे। क्या मेरे लिए मीठा मत लाना, थोड़ा मेरा व्रत है। आज कैसे अच्छा पानी ला। हाँ, अब सर्वर वर्चुअलाइज, सर्वर नहीं बताई तू, वेब सर्वर बताओ बेटा। ये सब चीज नहीं बताओ, पूछ लेगा क्या जवाब दो सर? ये कौन बनाया था आपके क्लास में? ये तुम बता दो तब हेड और बॉडी का अंतर। वो बता देगा, बनाया होगा जो बता देगा।
हेड में क्या मेटा मेटा डेटा। इन हेड वी आर राइटिंग द मेटा डेटा। और बॉडी तो पता ही है जो आपको दिखता है फ्रंट एंड पे। हाँ तो वेब सर्वर मैं बता रहा हूँ, वेब सर्वर कौन बताएगा, तुम बताओ। कैपमैन कैपमैन सर्वर बोले ना कि मल्टीपल जो वेब सर्वर होता है सर, सर्वर होता है वेब सर्वर में पूछ वेब रहा हूँ। सर्वर होगा सर, हमारे सिस्टम पर लेट हुआ है ना, वेब सर्वर का है, आज सर्वर हो गया वो। हमने कितनी बार आपकी क्लास में बताया कि जितना वेब एप्लीकेशन होता है सबका अपना सर्वर होता है, उसी को हम वेब सर्वर बोलते हैं। आपकी क्लास में इस चीज को हम कई बार बोले एवरी वेब नहीं, जो भी वेब एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं इंटरनेट का डेटा नहीं, जितना भी वेब एप्लीकेशन है सबका अपना वेब सर्वर होता है। उसी वेब सर्वर क्या क्या उस एप्लीकेशन के लिए वेब कंटेनर का काम कर रहा है। उस पार्टिकुलर जैसे facebook.com उसका भी वेब सर्वर है, yahoo.com उसका वेब सर्वर है, gmail.com उसका वेब सर्वर है, cmail.in है इसका वेब सर्वर है, राष्ट्रपति भवन का वेबसाइट है तो उसका वेब सर्वर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का वेबसाइट है उसका वेब सर्वर है। तो जितना भी वेब एप्लीकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सुन लीजिएगा, सबका अपना वेब सर्वर है, सबका अपना क्या है वेब सर्वर है। बात समझ में आ गई, आप समझे क्या है बताओ, आप बताइए फटाफट बोलिए। वेब सर्वर एकदम इजी से मैं बताते वेब सर्वर होता क्या, तुम नाम बता। अपना वेब एप्लीकेशन दुनिया में एक चीज जान लो, एवरी वेब एप्लीकेशन है इट्स ओन वेब सर्वर। एवरी वेब एप्लीकेशन है इट्स ओन वेब सर्वर, चाहे वो वेब एप्लीकेशन 2 पेज की हो या 20,000 पेज की हो, सबका अपना वेब सर्वर होगा जहां वो अपना वेब एप्लीकेशन का जो डेटा होगा उसके अंदर रखेगा, उस एप्लीकेशन का जो डेटा होगा उसके अंदर। वेब सर्वर का नाम पूछेगा तो सर अपाचे, टॉमकैट, यस सर, आज PEA, वेब लॉजिक, बता दिए ना, अपाचे, टॉमकैट, वेब लॉजिक, PEA। तो होस्टिंगर क्या है सर? स्टिंगर वगैरह इसको आप कहते हैं पॉपुलर। पॉपुलर एक होता है जैसे GoDaddy, GoDaddy क्या करता है आपके लिए स्पेस मैनेज करता है वेब पे, लेकिन वेब सर्वर नहीं खाना अपना वेब एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, लेकिन वेब सर्वर आपका cmail.in इनके पास अपना वेब सर्वर होगा। जो MIS काम यहाँ देखता होगा, रोज वेबसाइट अपलोड करना, डाउनलोड करना, चेंज करना, वो क्या आज मान लो सीमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना तो अपने कैंपस के अंदर रखेंगे वेब सर्वर की कहीं और रखेंगे। हाँ, इनके अंदर कोई MIS बंदा नहीं है, सॉफ्टवेयर का अच्छा बंदा नहीं है तो किसी और को दे देंगे, भाई तुम मेरा मेंटेन करना, हम महीने महीने तुमको पैसे देते रहेंगे। लेकिन वेब सर्वर इनका भी होगा। मैंने क्या कहा, 2 पेज का एप्लीकेशन हो वेब एप्लीकेशन, या 1000 पेज का हो या 10 पेज का हो या 5 पेज का हो, सबका अपना वेब सर्वर होता ही होता है। बिना वेब सर्वर के वेब एप्लीकेशन रन नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन बताओ, जो 2 दिन पहले व्हाट्सएप वेब सर्वर किस लिए होता है? वो मैनेज करने के लिए होता है, बताते हैं। होता है मतलब पेज को सुन लो नहीं ठीक है क्वेश्चन। आपका जो वेब एप्लीकेशन बनता है, क्या वेब एप्लीकेशन HTML भी होता है उसमें, जावास्क्रिप्ट भी होता है, CSS भी होता है, पाइथन भी होता है, PHP भी हो सकता है, बैकएंड में डेटाबेस भी कुछ हो सकता है, मल्टीपल लैंग्वेज। तो सबको एक जगह नहीं रखोगे एक कंटेनर के अंदर, तो एक दूसरे से रिलेट कैसे करेगा। तो वेब एप्लीकेशन अगर एक जगह नहीं है, एक बर्तन के अंदर नहीं है, सब्जी आप बनाओगे तो गाजर को अलग भिंडी को सब्जी बनेगी, सबको एक जगह को रिलेट जब तक नहीं होगा, को रिलेट एक कंटेनर के अंदर नहीं होगा, अपाचे के अंदर नहीं होगा, टॉमकैट के अंदर नहीं होगा, एक कंटेनर के अंदर नहीं हो तो एक दूसरे को रिलेट कैसे करेगा, प्रोटोकॉल एक दूसरे को पकड़ेगा कैसे जाके अंदर अंदर। ठीक है, इसीलिए रखा जाता है। हम मान लो HTML पेज रख दिए,
तो सही है ये